ये जिक्र मोहताज नहीं है। हमने किसी को कुछ नहीं दिया। ये सुन्नियों की तारीख है। हमने अपने बड़ों के साथ जो जुल्म किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हम सिर्फ जनाजे को कंधा देने वाले हैं। हमने उसकी जिंदगी में उसकी कदर नहीं की। मरने के बाद हम उसकी कब्र पर चंद फूल या चादर चढ़ा दे तो हमने क्या वफा की है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये इधर उलमा तशरीफ फरमा है, पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा है, अवाम अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। बताएं ना हमने अपने असलाफ को क्या दिया है सिवाय ग़ीबत, चुगली, शिकवे के अलावा हमने अपने उलमा को कुछ नहीं दिया। और मैं फिर हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, बड़ों को बड़ा रहने दो। आज अगर छोटों को ये माइक पकड़ना आ गया है, और जिस तरह सजाद फरूकी साहब कह रहे थे कि अगर चंद लफ्ज तुझे बोलने आ गए हैं तो अदब के दायरे में रहे। जो मकाम शेखुल कुरान और शेखुल हदीस का है वो मकाम एक आम बंदे का नहीं है। जो मकाम एक मुदर्रिस का है वो मकाम आम नकीब का नहीं है। जिसने चंद लफ्ज किसी किताब से उठाकर पढ़ना सीख लिया उसे क्या पता। जिसने सारी जिंदगी अहमद रजा के दीन की चौकीदारी करते हुए गुजर गई उसे क्या पता इस दर्द का। ये जंग सिटी एक बगैर तारुफ के इलाका था जिसको इस हस्ती ने आकर सुन्नियों की पहचान बनाया। आप ना बोले, मैंने पहले कह दिया कि आपके बोलने का ये जिक्र हर मोहल्ले में गवाड़ियां ने मदरसे बन गए। तेरी मसीत साल तो बाद एक महफिल होती है तो तू कहना कि मैं दीन दा हक अदा कर छड़े। इंतजामिया कह दिया सी सुनी हो गए भाईजान, बाकी काम किस करना है। टंगा छिकाने वाला काम छोड़ो, बड़ों को बड़ा रहने दो। छोटों को जिशारत करने की जरूरत नहीं कि वो बड़ों के गले तक पहुंच जाएं, गिरेबान तक पहुंच जाएं। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बंदा कहने लगा, ठीक है उसने जो भी पढ़ा है, वो कहने लगा जी जो दो बंदे आपने बुलाए हैं इनका कोई स्टेटस है। मैंने कहा तुझे वुज़ू करना सीधा नहीं आता और तूने नीचे नहीं देखा, ऊपर जाकर हाथ डाल दिया। जिन्होंने सारी जिंदगी बेलौस दीन मुस्तफा के लिए वक़्फ़ कर दी है, अगर तेरे सामने उन उलमा का कोई मकाम नहीं तो हम तुझे जूते की नोक पर रखते हैं। हमारे सामने भी तेरा कोई स्टेटस नहीं। अगर अकाबरीन का तेरे सामने कोई स्टेटस नहीं तो हमारे सामने भी तेरी कोई हैसियत नहीं। हम भी तुझे उछाल कर वहां फेंकेंगे जहां तेरी नस्लें भी तुझे याद करेंगी। तुझे क्या पता जिन्होंने अहमद रजा के दर से खैरात ली है वो दीन मुस्तफा के साथ कितने पक्के और सच्चे और मुखलिस हैं। इस मस्जिद के अंदर 18 साल गुजर गए, बेशुमार एक साल के अंदर उलमा, मुफ्तियान, सकालर आते हैं। कभी किसी ने हमसे ये तलब ही नहीं की कि आप मुझे पेट्रोल दे दें। आप और उलमा से चाहते क्या बताएं। इस सेमिनार का सिर्फ मुझे पता है कि इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है। एक बंदा जो घर से उठ के आ गया है उसे क्या पता इसके लिए कितनी हमने मेहनत की है। एक दिन नहीं लगा, इसके लिए पूरा साल हम कोशिश करते हैं।
और ये जो जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इनसे 10 गुना ज्यादा लोगों को हमने दावत दी है। हजारों लोगों को हमने झंग शहर की आबादी बाउंड्री के अंदर दावत दी है, दावतनामे दिए, उनके दरवाजे पर गए हैं। हमारी कोई औकात नहीं। दीन के लिए हमें किसी के पांव भी पकड़ने पड़ेंगे ना, अहमद रजा के दीन के लिए, तो हम पकड़ेंगे। और मुझे शमसुल कमर साहब आज बड़ा दुख हो रहा है कि वो उलमा जिनको कुलखानी पर बुलाया जा रहा है, तो वो पहले फोन पर आते हैं। कोई गाली तुझे ना बोलो, क्योंकि ये मेरा कदारदा है। अगर ये बयान नहीं करूंगा तो फिर फट जाऊंगा। कुलखानी के लिए आधा फोन किया जाए तो वो दूसरे फोन के इंतजार नहीं करते, कुछ दिन टाइम केड़ा है। क्या मैं अपने सुनिए ना कर लिया कुलखानी के फोन अद्धा फोन ते आ जाते हैं ते इस सेमिनार पर उस दावतनामा दिता भाई हुजूर तशरीफ लैके गया, फोन किया हुजूर तशरीफ लैके गया। फिर जो तशरीफ लैके आए तो इत्थे स्टेज ते उन्होंने वो इज्जत दी जी सारी जिंदगी उन्होंने कभी मिली नहीं। उलमा फिर भी नजरअंदाज कर जावे तो लम्हा फिक्री है। कुछ उलमा के मुझे कोई मैसेज आया, जी आप हफ्ते वाले दिन प्रोग्राम रखते तो मैं आता। मैं आख्या जे हफ्ते एतवार वाले दिन कुलखानी हो गया